साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी भाई बहनों को प्रणाम। अभी आप लोगों ने जिज्ञासा सुना कि शिव भगवान है ही, पूजा पाठ करते हैं तो फिर गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों? हम आप जानते हैं कि नावकोठी में विद्यालय है, फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? विद्यालय तो है ही, जानते तो हम सब हैं, फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्यों हम आप बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए? सोचने की बात है। जब तक हम अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे तब तक वहां से वो कुछ ज्ञान नहीं सीख पाएगा। आवश्यकता है कि हम आप उस बच्चे को भेजते हैं, विद्यालय में भेजते हैं। ठीक उसी तरह से हम आप जानते हैं कि शिव भगवान है, शिव की पूजा अर्चना तो हम आप करते ही हैं, फिर गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? गुरु अगर नहीं होंगे तो समझ कौन देगा? जीवन जीने की कला कौन सिखाएगा? भगवान है, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन पूजा पाठ से समझ आ जाएगा क्या? ज्ञान आ जाएगा क्या? पूजा पाठ और ज्ञान समझ ये दोनों थोड़ा अलग अलग है एक ही चीज। लेकिन साहब कहते हैं ना कि एक पन्ने के दो पेज हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम आप पूजा पाठ करते हैं, सही बात है, लेकिन हम लोगों को पूजा पाठ में ज्ञान नहीं उतर पाता है, समझ नहीं उतर पाएगा। पूजा पाठ करने के लिए सिखाएगा कौन हमको? आपको गुरु होंगे तभी ना। गुरु नहीं होंगे तो कौन सिखाएगा पूजा पाठ करने के? भगवान इतना करीब नहीं है हम लोग के जो हम लोग चाहेंगे तो भगवान का पूजा पाठ करके और समझ ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए तो हमको गुरु के सानिध्य में जाना ही होगा, और जब मानव जीवन में आए हैं तो गुरु के करीब तो जाना ही होगा, क्योंकि हमको आपको ज्ञान की आवश्यकता है, हमको आपको समझ की आवश्यकता है, और ये समझ ये ज्ञान गुरु देते हैं। जब तक हम आप गुरु के संपर्क में नहीं जाएंगे, उस शिक्षक के संपर्क में नहीं जाएंगे तो कैसे समझ आ जाएगा, कैसे ज्ञान होगा? हमको आपको तो गुरु के करीब जाना ही होगा, और गुरु के करीब जाने के लिए हमारे साहब श्री ने बहुत ही सुंदर तरीका बता दिया कि हम आप 3 सूत्र करके उस शिव से दया मांग करके, उस शिव से शिव की बात करके, और लोगों को और शिव को प्रणाम करके, अपने गुरु को प्रणाम करके हम आप उस गुरु के संपर्क में जा सकते हैं। हम आप उस गुरु के संपर्क में जा सकते हैं इस 3 सूत्र के माध्यम से। और जब तक हम उस शिव के संपर्क में नहीं जाएंगे, गुरु के संपर्क में नहीं जाएंगे, हमको आपको जीवन जीने की कला कौन सिखाएगा? हम आप मानव हैं, और मानव को ज्ञान की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है, जानवर को नहीं है। हम आप देखते हैं ना, जानवर को जन्म लेता है और उसको दूध पीने के लिए कोई नहीं सिखाता है, और तुरंत वो अपने माँ के थन में लग जाता है। हमारे आपके बीच में हम आप मानव के रूप में आए हैं, और हमको आपको समझ की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। हमको आपको उस गुरु के करीब जाना होगा, और हम आप कहते हैं ना गुरु सामर्थ्यवान है। गुरु सामर्थ्यवान है, वह शिव गुरु है, और वही गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन जीने की कला गुरु ही सिखाते हैं हमारे आपके जीवन में। हम आप कहते हैं ना महादेव को गुरु बनाए हैं ना, तो जीवन जीने की कला सिखाए हैं। हमारा आपका जीवन का दिशा और दशा दोनों ही बदल जाता है। नहीं सिखाते हैं गुरु जीवन जीने की कला। हम आप अगर गुरु के सानिध्य में नहीं गए होते तो आज इस कड़कती धूप में भी हम आप बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हैं? क्या फर्क पड़ता है? आसमान खुला आसमान में बैठे हैं कि खुला की छांव में बैठे हैं? देखिए, हम आप महादेव के सानिध्य में बैठे हैं ना, तो गुरु समझ देते हैं, गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ढेर सारे ऐसे समाज में लोग हैं जो घर में आराम से सोए हुए होंगे, और हम आप उस महादेव के करीब बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हैं, इस करीब धूप में भी बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे आपके जीवन में गुरु आए हैं और जीवन जीने की कला सिखाए हैं। दशा और दिशा दोनों को बदले हैं, दिशा बदले हैं, जो हम आप घर छोड़ करके और महादेव के करीब आकर के बैठे हैं। दिशा भी बदले हैं और दशा भी बदले हैं कि साहब कहते हैं ना
कि हम आप किस स्थिति में हैं, किस स्थिति में थे और किस स्थिति में अभी है, थोड़ा सा आकलन करके हम आप देखें इस चीज को। स्पष्ट पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उन्नति हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उन्नति हुआ है, विकास हुआ है। हम आप गुरु के दिशा में चले हैं,